पाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है। सेक्शन ये आता है रीडिंग। तो पहला क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, आपको 5 नंबर का आता है पैसेज। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ललिता सॉफ्ट सम टमाटो सीड्स इन हर गार्डन, द सीड्स ग्रू इनटू लिटिल प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर पूरा पढ़ लेना। ठीक है, सी निवास, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सीड्स। ठीक है, फिर आपका दूसरा आता है बाहर डिड सी नॉट अलाउ। तो आपका ये आता है बर्ड्स नियर प्लांट्स, और बी आता है इंसेक्ट नियर प्लांट्स, और सी आता है, तो सी ऑप्शन आप यहाँ पर दे फल्स। ठीक है, फल्स नियर प्लांट्स, और डी था पेड्स नियर प्लांट्स। तो जो आपका यहाँ पर दिया बाहर डिड सी नॉट अलाउ, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी इंसेक्ट नियर प्लांट्स। फिर आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए बाहर डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स। तो आपका ए आता वाटर, बी आता कॉम्पोस्ट, और सी आता बीट्स, और डी आता फ्लावर्स। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कॉम्पोस्ट। फिर आपका आता है चौथा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू टिनी। तो टिनी का आपको यहाँ पर सिमिलर मीनिंग लिखना है। तो आपका ये था लार्ज, बी आता बिग, और सी ऑप्शन आता आपका स्मॉल, और डी आता गेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका चौथा दिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू टिनी। तो टिनी का आपका यहाँ पर सिमिलर मीनिंग रहेगा स्मॉल। अब आता है आपका यहाँ पर पाँचवा भाई वर सिस्टर हैप्पी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बिकॉज आ टमाटो ग्रू इन दियर गार्डन। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो यहाँ पहला क्वेश्चन था 5 नंबर का पैसेज वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, आपका 5 नंबर का आता है, तो इसको भी ध्यान से रीड करना है आपको। आप यहाँ पर देख लीजिए देयर सेम्स टू बी अ जनरल ओपिनियन इन दिस कंट्री दैट सरदार पटेल वाज साइलेंटली ऑफ हर्स एंड रो। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए टेम्परामेंट मैन कॉल्ड हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको रीड करना ध्यान से। अब चलिए इसके आपके जो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखते हैं सरदार पटेल बाज कॉल डाउन डॉट ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा आयरन मैन। ठीक है, और अब चलिए आपका इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन आता है सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर। तो आपका यह था मेकिंग, और बी था कीपिंग, सी था ऑर्गेनाइजिंग, और डी था ऑल ऑफ दीज। तो जो आपके यहाँ पर दिए सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग। फिर आपका तीसरा था विच ऑफ दीज इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रो। तो रो को आपका अपोजिट लिखना है। तो आपका यह था हार्श, और बी था सॉलिड, सी था स्मूथ, और डी था काइंड। तो आपका जो यहाँ पर रो का अपोजिट रहेगा वो स्मूथ हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता वन कुड रियली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड डेफिशिएंट। तो आपका आता है यहाँ पर ट्रीटमेंट, बी था वर्क, और सी था एडमिनिस्ट्रेशन, और डी था अरेंजमेंट। तो जो आपके यहाँ पर दिया वन कुड रियली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आपका पाँचवा आता फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक। तो लक का आपको मीन्स लिखना है। तो लक का मीन्स आपका हो जाएगा फॉर्चून, FORTUNE। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर रहेगा 5वें क्वेश्चन का। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो जाता है। आप सेक्शन भी आती है आपकी राइटिंग जिसमें आपका क्वेश्चन तीसरा आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुइटेबल टाइटल टू इट। ये आपका 4 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपको नोट्स बनाने के लिए सिंपली से आपको एक हेडिंग ले लेनी है। जैसे आपने ठीक है इंस्ट्रूमेंट आपने एक हेडिंग ले ली, इसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। फिर इसी तरह से आपको एक दूसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। और इसी तरह से आपको एक तीसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, और सब कुछ आपको पैसेज में से ही लिखना है। ठीक है, और साथ ही आपका टाइटल क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैसेज यहाँ पर किसके बारे में दिया गया है। ठीक है, नहीं पैसेज में किसके बारे में बताया गया है, तो वही उसका टाइटल रहता है। जो आपका क्वेश्चन तीसरे का आंसर वो हम वीडियो की लास्ट में आपको बताएंगे। उससे पहले आपका क्वेश्चन चौथा यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। यू आर रीता स्टडिंग इन गवर्नमेंट। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए SR सेकेंडरी स्कूल शाहजहानपुर राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू आ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो इसमें आपको यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को। और इसका जो अथवा आता है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 2 डेज सिक लीव। इसमें आपको 2 डेज सिक लीव के लिए एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर दिया है जिसमें आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन लिखनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए ये रही आपकी यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन।
ठीक है। जो आपका यहाँ पर इसमें जो आपका एड्रेस लिखा है ये आपको नहीं लिखना है, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन में यहाँ पर एड्रेस दिया गया था वही आपको लिखना है यहाँ पर। और सब्जेक्ट से आपको यहाँ पूरे यही याद करना है। सिंपली से सिर्फ आपको यहाँ पर जो आपका एड्रेस है यहाँ पर डाला है वो आपको बदल देना, जो क्वेश्चन में दिया है वही डाल देना। ठीक है, इस तरह से पूरी आपको यहाँ पर याद करना है एप्लीकेशन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन हो जाती है। ठीक है, और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर इसमें एड्रेस दिया है गवर्नमेंट SR सेकेंडरी स्कूल शाहजहानपुर, तो इसी को डालना है। ठीक है, तो हमने आपका क्वेश्चन चौथी का आंसर करा दिया। क्वेश्चन जो 5वां था, पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 180 वर्ड। ठीक है, 180 वर्ड में आपको एक पैराग्राफ लिखना है किसी एक टॉपिक पर। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर दिया गया इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री, तो इसका जो आंसर वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये रहा आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर आपका पैराग्राफ। ठीक है, तो इसी को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, इस तरह से आपको प्लांटेशन तक पूरा याद करना है। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपका आता है क्वेश्चन 5वां, पैराग्राफ ऑन, ये तो हो गया है। इसका अर्थ देख लीजिए, इसमें आपको आर्टिकल लिखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन 6 आता है आपका on the basis of the picture given value describe how we can ourselves fit and healthy in about 75 वर्ड में आपको क्या करना है, इसमें लिखना है आपको एक पैराग्राफ। ठीक है, इस पिक्चर को देखकर। तो इसका आंसर भी वीडियो के लास्ट में करा देंगे। अब उससे पहले आपकी यहाँ पर आती है सेक्शन C ग्रामर, जिसमें आपका फिल इन द ब्लैंक चूसिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन द ब्रैकेट्स एनी 5। ठीक है, 5 करने हैं। तो पहला था डोंट नॉट सन राइसेस इन द ईस्ट, तो इसका आंसर आपका द हो जाएगा, द सन राइसेस इन द ईस्ट। फिर जो दूसरा था आई डिडंट बाय एनी मैंगो, जिसमें आपका एनी आ जाएगा। फिर तीसरा था ही इज नॉट इंजीनियर, तो इसमें आपका आ जाएगा ही इज एन इंजीनियर। फिर आपका जो चौथा आता बी डोंट नॉट टू वॉच द मूवी स्टार डे, तो यहाँ पर बी बेंट टू वॉच द मूवी स्टार डे, तो इसमें बेंट आंसर रहेगा। फिर 5वां था देयर इज नॉट डोंट वाटर इन द पूल, तो इसमें मच आ जाएगा। फिर आपका जो 6वां था दे डोंट कंप्लीटेड देयर वर्क, तो यहाँ पर दे हैव, ठीक है, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, ये आपका यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हो जाते हैं कंप्लीट। अब आते हैं आपके डू एज डायरेक्टेड एनी 5, इसमें आपको 5 करने। तो आपका पहला आता योर पेन कैन गिव मी यू, इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। फिर आपका दूसरा आता अनीता कट हर फिंगर, तो इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। और जो आपका तीसरा आता है इसको आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। चौथे को आपको सो दैट का प्रयोग करना है। 5वें में आपको यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। और जो 6वां आपका दिया ही एट से पर अनाज, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो स्टूडेंट जो इनके आंसर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर आंसर है। पहले का आंसर रहेगा कैन यू गिव मी योर पेन। दूसरे का आंसर रहेगा आपका अनीता डिड नॉट कट हर फिंगर। और जो तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा डिड ही फिनिश हिज वर्क। और जो चौथे का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए ही इज सो ट्राइड दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, ये आपका चौथे का आंसर। 5वां हमने छोड़ दिया है। और 6वें का आंसर देख लीजिए बनानास आर ईटेन बाय हिम, ये आपका हो जाएगा 6वें का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपके 5 करने थे, 5 के आंसर हमने करा दिए हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेक्शन डी टेक्स्ट बुक, तो क्वेश्चन 9 आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो पहला था वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा इन हिज हाउस। फिर आपका दूसरा था हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम द रोड नॉट टेकन, तो इसका आंसर आपका डी रहने वाला रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर आपका तीसरा था हाउ ओल्ड इज मैरिज, तो इसका आंसर आपका 11 ईयर्स हो जाएगा। फिर आपका जो चौथा आता है वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द सैनी ऑन 15 अगस्त 1947, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा रेड फोर्ट। फिर आपका क्वेश्चन 10वां आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पैसेज दिया गया है 10वें का ए। ठीक है, आपका पैसेज है तो इसके ध्यान से रीड कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप पहला क्वेश्चन आता है द लेसन फ्रॉम विच द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन इज, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा द साउंड ऑफ म्यूजिक। ठीक है, आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे इसके एक नंबर के। दूसरा था भाट इज एक्सलोफोन, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। फिर जो आपका तीसरा आता द नाउन फ्रॉम ऑफ बुडिन इज, तो बुडिन का आपको यहाँ पर नाउन लिखना है, तो इसका आंसर आपका बुड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 10वें का ए कंप्लीट हो जाता है। अब 10वें का आपका यहाँ पर बी आता है, जो कि पोयम आपकी आती है 2 रोड्स से। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, तो पूरी आपको पोयम को रीड कर लेना है। अब इसके 3 क्वेश्चन आते हैं। तो पहला आता भाट डज एलो वुड मीन, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा।
एंड दूसरा था भाई बात द ट्रेवल फीलिंग सॉरी, तो इसका आंसर आपका बी रहने वाला, बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स। फिर जो आपका तीसरा था फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका बी रहने वाला, द रोड नॉट टेकन। फिर आपका क्वेश्चन यहाँ पर 11 आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। 30 वर्ड में आपको आंसर देना है, 6 क्वेश्चन करने हैं। और फिर क्वेश्चन 12 आता है, इसमें भी आपको एनी 2 क्वेश्चन 12 में आपको 2 करने हैं। और क्वेश्चन 13 देख लीजिए, क्वेश्चन 14 देख लीजिए, इसमें आपको द रोड नोट टेकन पर सेंटर आइडिया लिखनी है, जिसका अर्थात देख सकते हैं। फिर 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, और 16वां क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका इंग्लिश के पेपर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो स्टूडेंट आपके यहाँ पर क्वेश्चन इनका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और इनका जो सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही इसका PDF है, डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।